हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लॉजिकल केमिस्ट्री वाला में। आज मैं फिर आपके लाया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का सेकंड वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मेरी जो पहली वीडियो थी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जिसमें मैंने ये बताया था आपको हेलो एल्केन क्या होते हैं एंड हेलो एरीन क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसका जो फर्स्ट मेथड है हमारा वो है फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन हम करेंगे डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेथड। डायरेक्ट हैलोजिनेशन जो मेथड है उसमें हैलोजन जो एटम होता है वो एल्केन के साथ डायरेक्ट अटैच होता है। जब हम किसी एल्केन की रिएक्शन हैलोजन एटम के साथ करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो हमें हेलो एल्केन मिलता है। मान लेते हैं हमने मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो यहां से Cl निकलते हैं और यहां से H निकलने के बाद हमें मिलता है कंपाउंड HCl और यहां मिलता है हमारे क्लोरोमेथेन। ये होता है डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेथड। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। जब हम मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो यहां से Cl निकलता है और यहां से H निकलने के बाद हमें मिल जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये मिलता है हमें CH3Cl। ये होता है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। लेकिन ये जो कंपाउंड होता है हमारा वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ और भी कंपाउंड बनते हैं। कब? जब हम इसको स्टेबल करने के लिए हम दोबारा क्लोरीन के साथ और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहां से एक H निकलेगा और यहां से एक Cl निकलने के बाद फिर वही कंपाउंड बनाएगा HCl और हमें मिलेगा CH2Cl2। फिर हम दोबारा इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में, यहां से H निकलता है और यहां से Cl निकलेगा, ये फिर वही कंपाउंड बना HCl, लेकिन यहां बनेगा अलग CH3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की फिर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो यहां से H निकल जाए, यहां से Cl, फिर ये हो जाए HCl कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको हम लैब में नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल रहते हैं और हम इसके साथ अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं, जिसको अलग करना, सेपरेशन करना बहुत जरूरी है, तभी हमें ये मिलेगा और ये होगा सिर्फ फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में। इसके साथ हम ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म और ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म जो है वो सेम है, लेकिन उसकी कुछ सिलेक्टिविटी कुछ डिफरेंस होती है देन क्लोरीनेशन से। तो हमारा पहला जो मेथड था फ्रॉम एल्केन ये कंप्लीट हो जाएगा। राइट कर लो बच्चों। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जब हम प्रोपेन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो हैलोजन एटम है यहां ऐड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH3।
लेकिन इसके साथ एक और कंपाउंड मिलेगा हमें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये 55% मिलता है और ये 45%। ये किस लिए? क्योंकि ये कंपाउंड जो होता है ये स्टेबल होता है और ये थोड़ा कम स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। एल्केन, हेलो एल्केन की बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। जो 3 डिग्री कंपाउंड होता है हमारा हेलो एल्केन, वो मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री से, और 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो इसी वजह से ये 55% प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ये माइनर। उतार ले बच्चों, पढ़ो ना। ओके, नीचे वाला भी उतार दो। अब हमारा सेकंड मेथड चलता है फ्रॉम एल्कीन, जिसका मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं फ्रॉम एल्कीन। ये हो गया कंप्लीट। ओके, अब हम सेकंड मेथड पे चलते हैं फ्रॉम एल्कीन, जिसमें होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जब एल्कीन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं तो यहां पर एक मर्क्यूरी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन होता है। मान लो हमने कोई एक एल्कीन लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने एल्कीन लिया और एल्कीन की रिएक्शन X से करा देते हैं। इस कराने के बाद ये रिएक्शन मर्क्यूरी ऑफ रूल को फॉलो करेगा। कहने का मतलब है जो हैलोजन एटम होगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड होगा जिस कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। तो डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन एटम यहां पर आके अटैच हो जाएगा और जो ये H+ बचेगा ये पहुंच जाएगा उस कार्बन पर जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ये बन जाता है हमारा हेलो एल्केन। फिर मैं दोबारा बता देता हूं मार्कोनी ऑफ रूल, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाके अटैच होगा हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं, और H+ आयन उस पर जाके अटैच हो जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। बट कभी कभी मार्कोनी ऑफ रूल सही नहीं होता। कैसे नहीं होता है, इसका हम मैकेनिज्म बताएंगे। पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से। अब हाइड्रोजन हैलाइड के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये लेते हैं इलेक्ट्रॉन, यहां हो गया पॉजिटिव और यहां हो गया निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, हाइड्रोजन जाके इससे अटैच हो जाएगा। C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा बन गया हेलो एल्केन। अब हम लेके चलते हैं मैकेनिज्म को। हम कंपाउंड लेते हैं आइसोब्यूटीन, कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल,
हेलोजन एटम उस डबल बॉन्ड के कार्बन एटम से जाके अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, और H+ वहां ऐड हो जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि कभी कभी मार्कोनियोफ रूल करेक्ट नहीं होता। अब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पॉजिटिव हो गया, यहां निगेटिव हो गया, यहां बॉन्ड ब्रेक और पॉजिटिव निगेटिव, सबसे पहले H+ जाके ऐड होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहां जाके ये अटैच हो जाएगा। अब रही बात हेलोजन एटम जाके यहाँ अटैच हो गया तो मार्कोनियोफ रूल फॉलो हो जाए। अब इसकी हम स्टेबिलिटी देखें, ये है 2 डिग्री। अगर हम ये मेन कार्बन लेके चलते हैं जहां पर हेलोजन एटम अटैच होता है तो 2 डिग्री है। अगर हम इस रिएक्शन में H इधर पहुंच जाए और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाए तो ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तब होगा जब हम इस कंपाउंड का रीअरेंजमेंट करेंगे। तो ये कर दिया हमने रीअरेंजमेंट। तो ये H जाके यहां पर शिफ्ट हो जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, नहीं यहां आएगा पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 बन गया 3 डिग्री। क्योंकि मेन कार्बन हम ये लेके चल रहे हैं तो 1 एल्काइल, 2 एल्काइल, 3 एल्काइल। जिस मेन कार्बन पर 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं वो होता है हमारा 3 डिग्री। अब ये हेलोजन एटम इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 3 डिग्री कंपाउंड। अब देखो, जब हमने इस एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराई थी तो हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाकर अटैच हो जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। अब इस रिएक्शन, अब हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, हमने क्या करा, अगर यहां पर हम हाइड्रोजन एटम ऐड कर देते हैं तो ये कंपाउंड 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता, और इससे जब हमने रीअरेंजमेंट कराया तो ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब स्टेबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन की बात करते हैं, 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री देन 2 डिग्री से। आएगा बच्चों समझ में? बता दो। इसके बाद आता है एक इफेक्ट, कौन सा? पर ऑक्साइड इफेक्ट, जो एंटी मार्कोनियोफ रूल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, इसके हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, लेकिन हम इसमें एक रिएजेंट लेंगे पेरोक्साइड, C6H5COO का होल ट्वाइस O2। जब हम ये कैटेलाइज लेते हैं, ये रिएजेंट लेते हैं, तब हेलोजन एटम डबल बॉन्ड के उस कार्बन में जाके अटैच होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एंटी मार्कोनियोफ रूल। BR यहां हो गया 2। और मार्कोनियोफ रूल ये कहता है हेलोजन एटम वहां जाके अटैच हो जाए डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं,
और इसके अगेंस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाके अटैच होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ये हमारा होता है हैलो एल्केन। इसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इफेक्ट या इसको हम तो कहते हैं क्रॉस इफेक्ट या एंटी मार्कोनी। रूल आगे बच्चे समझ में उतार दो। अब चलता है हमारा थर्ड मेथड फ्रॉम एल्कोहल। इसकी भी रिएक्शन हम एल्कोहल की रिएक्शन फ्रॉम एल्कोहल। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें हैलो एल्केन मिलता है। अब रिएजेंट हमारे कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन रिएजेंट के साथ कराते तो हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है। पहला रिएजेंट हमारा होता है लूकस रिएजेंट। कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। दूसरा रिएजेंट हमारा PCl5। अब ये होता है हमारे दो स्टेट में, पहला स्टेट होता है गैस और दूसरा होता है सॉलिड। तीसरा स्टेट आता है हमारा PCl3 फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। चौथा होता है SOCl2 थाइओनिल क्लोराइड। तो हम पहले रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं लूकस रिएजेंट। कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन ZnCl2 के साथ कराते हैं जिंक, यहां पर आएगा HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो हमें एल्काइल हैलाइड या क्लोरो एल्काइल मिलता है। C2H5 एथेनॉल की रिएक्शन हमने HCl के साथ करा दी एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा H2O। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखते हैं कि कैसा कंपाउंड बनता है, कैसे रिएक्शन करता है, कहां से रिएक्शन करेगा, ये इस तरह के कंपाउंड बनाएगा। सबसे पहले हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ। अब जिंक क्लोराइड जो होता है हमारा वो डी ऑर्बिट का होता है और वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है।
मतलब कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की। अब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जिंक को अपना एक लोन पेयर दे देगा और जिंक को लोन पेयर देने के बाद इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन तो ने अपना लोन पेयर जिंक को दे दिया, फिर उसके बाद जब लोन पेयर दे देता है ऑक्सीजन को प्रॉब्लम होती है कि मैंने अपना लोन पेयर दे दिया, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और ये बना दे कार्बोकैटायन और ZnCl2OH का निगेटिव। सही है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमारा कंपाउंड बना ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब बनेगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम कार्बोकैटायन और जो हमारा अदर प्रोडक्ट बना उसकी हम HCl के साथ कराते हैं, कंसंट्रेट HCl के साथ। तो HCl के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये क्लोरीन इसके साथ अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये क्लोरो एल्काइल क्लोराइड बना लेगा और यहां से H और ये OH बनाने के बाद H2 निकल जाए और जिंक क्लोराइड अलग हो जाएगा। जिंक क्लोराइड जैसा हमने लिया था वैसे ही हमें मिल गया। ये एक कैटालाइज के रूप में वर्क करेगा। आगे बच्चों समझ बता लो। पहले बच्चों अब हम दूसरा रिएजेंट लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5। लेकिन इसकी स्टेट 2 होती है, हम पहले लेके चल रहे हैं गैस स्टेट। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है अल्काइल हैलाइड के साथ POCl3 प्लस के NCl। अब हम देखेंगे पेंटा फास्फोरस क्लोराइड अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये देखने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा मैकेनिज्म। हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब हम इसको इस तरह ना लिखकर इसको ओपन वे में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करता है, क्लोरीन फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाता है, निकल गया। अब फास्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज होने के बाद फास्फोरस कहता है कि मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज है, अब मैं कैसे पॉजिटिव चार्ज हटाऊं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक लोन पेयर इसको दे देता है। देने के बाद ये इसके साथ अटैच हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन के पास आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है लेकिन वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव।
अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हासिल नहीं होता, तो फिर क्या करता है ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन लेकर इसको निकाल देता है। निकालने के बाद ये अपना जो था लोन पेयर कंप्लीट कर लेता है, ये बनाते हैं अलग प्रोडक्ट। जब ये हो जाता है फिर क्लोरीन क्या करता है, इससे अपना इलेक्ट्रॉन लेकर फिर द्वारा निकल जाता है। इस द्वारा निकलने के बाद फिर ऑक्सीजन इसको अपना एक लोन पेयर देता है और फिर बनाता है डबल बॉन्ड पी सिंगल बॉन्ड सीएल, सिंगल बॉन्ड सीएल, सिंगल बॉन्ड सीएल, लेकिन इसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये क्या करता है कि एल्काइल ग्रुप से हेल्प लेता है और एल्काइल ग्रुप अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे के निकल जाता है। ये बना R प्लस प्लस POCl3। बनने के बाद ये जो क्लोरीन जो निकला है ये इसके साथ अटैक करेगा, इसके साथ कार्बोकैटायन के साथ, और ये बना लेगा हमारा एल्काइल क्लोराइड और POCl3, और हमारा प्रोडक्ट जो HCl था ये Cl और एक H ये बना लेगा HCl। यह समझ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं। हमने क्या करा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ओपन वे में कर लेते हैं। ओपन वे में करने के बाद यहाँ से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन लेके निकल के इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन कहता है कि मैं तुम्हें अपना एक लोन पेयर देता हूं। तो ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देके एक बॉन्ड बना लेता है, इसके साथ अटैच होता है। लेकिन जब ये अपना एक लोन पेयर इसको दे देता और उसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन को होती है प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब पॉजिटिव उससे हजम नहीं होता। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन से अपना हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेता है और उसको निकाल देता है, और ये H और ये Cl दोनों कंबाइन के HCl बन जाते हैं। फिर इसके बाद ये अपना लोन पेयर कंप्लीट कर लेता है, फिर यहां से Cl निकल जाता है। Cl निकलने के बाद फिर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने के बाद ऑक्सीजन क्या करता है, फिर इसको अपना एक लोन पेयर देता है और बना लेता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाने के बाद फिर ये क्या करता है, एल्काइल ग्रुप से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने के बाद ये कार्बोकैटायन अलग हो जाता है और POCl3 मिला के हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। सही बच्चों, उतार दो। फिर हम इसकी रिएक्शन करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के सॉलिड स्टेट के साथ। जो 5 होता है वो हमें दो स्टेट में मिलता है, एक तो PCl4 पॉजिटिव और एक होता है PCl6 निगेटिव। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl4 पॉजिटिव के साथ कराते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, Cl 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 पॉजिटिव। फास्फोरस के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं दो लोन पेयर। तो ऑक्सीजन क्या कहता है फास्फोरस पे कि तुम अपना चार्ज मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपना एक लोन पेयर देता हूं। जैसे ही ऑक्सीजन फास्फोरस को अपना लोन पेयर देता है, उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन को ये प्रॉब्लम हो जाती है फिर, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो निगेटिव होता है, निगेटिविटी हाई रहती है, पॉजिटिव चार्ज तो संभाल नहीं पाता। तो ये ऑक्सीजन
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके इसको निकाल देता है। तो यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड और पी, सिंगल बॉन्ड Cl 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 Cl। फिर इसके बाद क्या करता है PCl, पी क्लोरीन जो होता है यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है ये, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर इसको देते हैं, ये हो जाता है। और ये होता है एक ट्रांजिशन एक ही स्टेट में, और यहाँ से ये क्या होता है एल्काइल इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये बनता है R पॉजिटिव POCl3। अब ये जो PCl4 पॉजिटिव जो था इसका काम हो जाता है फिनिश। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट होता है, यहां से एक क्लोरीन निकलने के बाद जो Cl होता है इसके साथ रिएक्ट करता है PCl6 निगेटिव, तो ये बन जाता है R सिंगल बॉन्ड Cl। और ये जो H होता है ये होता है HCl। आगे बात बच्चों समझ में उतार दो बच्चों। अब हमारा थर्ड रिजल्ट आता है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जब हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हैं तो हमें 3 मोल मिलते हैं एलो एल्केन के, और H3PO3 प्लस के HCl इसमें HCl नहीं मिलेगा। और फिर यहाँ 3C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस के PCl3, ये हो गया हमारा 3C2H5 और ये हो गया Cl प्लस के Cl3PO3। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है इसको समझने के लिए आपको मैकेनिज्म समझना होगा। सबसे पहले हम एक मोल लेते हैं एल्कोहल का और उसकी रिएक्शन कराते हैं हम PCl3 से। PCl सबसे पहले क्या करता है, क्लोरीन अपना इस फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है और फास्फोरस के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन को ये बात समझ में नहीं आती कि फास्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऑक्सीजन क्या करता है फास्फोरस को अपना एक लोन पेयर देता है और ये बना लेता है पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड H और PCl। फिर इसके बाद क्या करता है, ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेता है, यह एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को देता है और ये बना लेता है R पॉजिटिव और ये Cl बना के एल्काइल प्लस के Cl2OH। फिर हम दोबारा कराते हैं एल्कोहल की रिएक्शन PCl2 के PCl2OH, या तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं PClOH। फिर क्या करता है, यहां से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाता है और फिर ये क्या ऑक्सीजन फिर इसके साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेता है और अपना लोन पेयर फास्फोरस के साथ शेयर करता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप से अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और लेने के बाद ये एल्काइल ग्रुप जो कार्बोकैटायन बना है Cl के साथ में एल्काइल हैलाइड बना लेगा और यहां बन जाएगा PClOH। फिर हम दोबारा करते हैं एल्कोहल की रिएक्शन POH Cl के साथ। फिर Cl क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा निगेटिव बन के, पॉजिटिव आ जाए इस पर, और ऑक्सीजन क्या करेगा अपना लोन पेयर फास्फोरस को देगा और बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन एल्काइल से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद एल्काइल जो कार्बोकैटायन बनेगा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके
एल्काइल हैलाइड बनना है और ये हो जाए POH OH OH और इसको हम लिख सकते हैं CH3PO3। सही है बच्चों, उतार लो। आगे समझ में, चलो दोबारा सुनो। देखो हम क्या करते हैं, 3 मोल हम एल्कोहल के लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं। जब हम 3 मोल ले रहे हैं एल्कोहल के तो 3 हैलाइड मिलेंगे और इसको समझने के लिए हम मैकेनिज्म देखते हैं। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हैं तो PCl3 से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का जो 1 क्लोरीन होता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। फास्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये बात ऑक्सीजन को पसंद नहीं होती कि फास्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो अपना एक लोन पेयर फास्फोरस को दे देता है और देने के बाद वो बॉन्ड बना लेता है। लेकिन ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर दे दिया खुशी खुशी में, लेकिन बाद में उसको प्रॉब्लम हुई कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरे से हजम नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एल्काइल ग्रुप से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अलग बन जाता है कंपाउंड। और कार्बोकैटायन जो बनता है, एल्काइल ग्रुप अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, वो कार्बोकैटायन क्लोरीन के साथ जो निकला था रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड बनाता है। फिर जो हमारा ये कंपाउंड जो बना है जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं PClClOH, फिर दोबारा एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। जैसी कंडीशन ये थी कि यहां से PCl2OH में से एक Cl क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेगा और वो ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा, ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन की फिर वही कंडीशन कि बुरा मान जाता है, फिर वो एल्काइल से क्या लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये अलग कंपाउंड बना लेता है। बनाने के बाद कार्बोकैटायन ये बनता है एल्काइल ग्रुप, कार्बोकैटायन Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है। ये जो हमारा कंपाउंड जो बना है PClOH, फिर दोबारा एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद वही कंडीशन होगी जो फर्स्ट और सेकंड में थी और यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर एल्काइल से रिएक्ट यहाँ पर H होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कार्बोकैटायन बने, कार्बोकैटायन Cl निगेटिव के साथ एल्काइल हैलाइड बनाना और ये बन जाएगा H3PO3। ओके बच्चों, समझ में? उतार लो, उतार लिया बच्चों। अब हमारा फोर्थ रिएजेंट चलता है डार्जन मेथड, जिसको कहते हैं डार्जन मेथड, SOCl2 हाई ओनली क्लोराइड। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन हाई ओनली क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है एल्काइल हैलाइड SO2 गैस और इसके साथ मिलती है Cl। अब ये किस तरह रिएक्ट करता है, इसको समझने के लिए आपको मैकेनिज्म समझना होगा। R सिंगल बॉन्ड H प्लस के Cl S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। सबसे पहले क्या करता है, जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन सल्फर से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बॉन्ड ब्रेक कर लेता है। जब बॉन्ड ब्रेक करता है सल्फर के पास होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर सल्फर को देता है। देने के बाद क्या करता है, ये बॉन्ड बना लेता है सल्फर के निगेटिव Cl और ये H+। अब ऑक्सीजन ने तो दे दिया अपना लॉन पेयर, ऑक्सीजन को बाद में प्रॉब्लम हुई, ऑक्सीजन कहता है मुझे अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और यहां से सल्फर, ये सल्फर जो क्लोरीन है अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता और क्लोरीन और H+ HCl लेके
निकल जाते हैं। जब H गया ये यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, इसके पास लोन पेयर खत्म, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड L, ये हो गया Cl। अब क्या करता है ये क्लोरीन, फिर इसके बाद हम करते हैं इसका रीअरेंजमेंट। यहाँ से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, रीअरेंजमेंट। जब ये बॉन्ड यहां से Cl निकलेगा तो ये हो जाएगा SO2 प्लस, ये वाला जो Cl जब इस एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को लोन पेयर देगा तो ये हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। या हम ऐसे करें, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पास पॉजिटिव इसके पास नेगेटिव, तो ये कार्बोकैटायन ये Cl इसके साथ बना के एल्काइल हैलाइड बना देंगे। ये होता है हमारा डार्जन मेथड कंप्लीट।